जयपुर से बड़ी खबर है। प्रवर्तन निदेशालय देर रात तक नहीं करेगा पूछताछ। आरोपियों से पूछताछ के लिए आए व्यक्ति को नहीं करनी होगी ईडी कार्यालय में घंटों प्रतीक्षा। प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किए पीएमएलए कानून में पूछताछ के विस्तृत दिशा निर्देश। मुंबई उच्च न्यायालय की ओर से जारी एक आदेश के बाद आए ये निर्देश। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए अधिकृत अधिकारी के लिए भी निर्देशिका को जारी किया है। पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति से तय समय में ही पूछताछ की शुरुआत के निर्देश। ऐसे में सामान्य परिस्थितियों से समन दिए गए व्यक्ति की जांच कार्य को आदर्श रूप में उसी दिन अथवा अगले दिन समाप्त करने की समय सीमा को रखा गया है। इससे आरोपी के तथ्यों से छेड़छाड़ और प्रमाण नष्ट करने के मौके समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ पूछताछ की प्रक्रिया को भी कार्यालय समय में ही समाप्त करने की कोशिश रहेगी। वरिष्ठ नागरिकों, बीमार या फिर अशक्त व्यक्तियों के लिए मामलों में अलग से निर्देश दिए गए हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी जांच मामलों में सीमित समय तक पूछताछ और अगर जरूरत होने पर परस्पर सहमति से अगली तारीख तक स्थगित करने के भी प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में संबंधित उप, संयुक्त या फिर अतिरिक्त निदेशक की मंजूरी के बाद ही ये जारी होंगी पूछताछ से संबंधी जानकारी। और इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय से हाल ही में बयान भी जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय देर रात तक नहीं करेगा आरोपियों से पूछताछ के लिए आए व्यक्ति को अब ईडी कार्यालय में घंटों प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़े हैं। विमल जी, ये जो नई कोशिश की गई है या फिर बदलाव किए गए हैं, इसे कैसे देखते हैं? देर रात तक इन आरोपियों से पूछताछ नहीं होगी और घंटों प्रतीक्षा भी ईडी दफ्तर में नहीं करनी होगी। देखिए ज्योति जी, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट है जो हाईकोर्ट के निर्देश पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात ईडी ने उठाया है। और इस निर्देश के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो ईडी का जो खौफ है लोगों में, जो पूछताछ के लिए संबंध के बाद में जो ईडी में पेश होते हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से एक मानसिक रूप से निश्चित रूप से राहत मिलेगी। और ये माना जा सकता है कि चूंकि जो ईडी की लंबी पूछताछ चलती थी जिसमें ये बताया जाता है कि घंटों ईडी कार्यालय में आरोपियों को बैठा करके उनसे पूछताछ की जाती थी, उससे अब जो आरोपी हैं उनको राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। चूंकि पीएमएलए कानून अर्थात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का दायरा काफी बढ़ चुका है और ईडी की जो कार्रवाइयां अभी फिलहाल जो सामने हुई है, उन सभी कार्रवाइयों में ज्यादातर कार्रवाइयां पीएमएलए कानून में हुई है। और इसमें ईडी के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे हैं कि उनका बड़ा जो आरोपी होते हैं उनका बड़ा ईडी के अधिकारी हरासमेंट करते हैं। और अब चूंकि ये जो नए दिशा निर्देश जो ईडी के मुख्यालय की ओर से जारी हुए हैं, उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन आरोपों पर अब काफी हद तक रोकथाम लगेगी। जी, मैं एक बात ये भी जयती जी बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी हुआ था जिसके अंदर ये कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय समेत बिल्कुल विमल जी, और जिस तरह से हमारे सहयोगी विमल कोठारी अभी जानकारी दे रहे थे, ये बदलाव किए गए हैं और हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय से इस बदलाव को लेकर बयान जारी हुआ। शुक्रिया विमल जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।